एरिथ्रोमाइसिन तो आप सब ने लिया होगा, ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये जो दवा है, जो एंटीबायोटिक है, ये अगर आप इसको अल्कोहल के साथ लेंगे तो इसका जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगा, और इसका एक और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको लीवर डैमेज कर सकता है, और ये ब्लड में अल्कोहल का कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक जो है अल्कोहल के साथ अवॉइड करना है। उसके बाद है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसका भी जो एफिकेसी है वो लॉन्ग टर्म में रिड्यूस हो जाता है, और हेवी ड्रिंकर्स में देखा गया है कि ये जो अल्कोहल कंजम्पशन से इसका जो साइड इफ़ेक्ट है और भी बढ़ सकता है। तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन के साथ भी, डॉक्सीसाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है, इसके साथ भी आपको अल्कोहल अवॉइड करना है। उसके बाद है आपका फिर एंटी फंगल ड्रग, जैसे एग्जांपल के तौर पे कीटोक्विनाजोल, फिर है ग्रीसियोफुल्विन, उसके बाद है आइसोनियाजिड या पिराजिनामिड, इथियोनामाइड, रिफैम्पिन, ये सारे एंटी फंगल ड्रग है। इनमें से ये एंटीबायोटिक भी है, और ये भी, इसके साथ भी आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है लीवर टॉक्सिसिटी कर सकता है जब भी आप इन सारे ड्रग्स के साथ आप जब अल्कोहल लेंगे तो। उसके बाद है सेफ्ट्रियाक्सोन, जो एक एंटीबायोटिक है, या फिर सेफोटेटान, ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसके साथ भी आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन देता है, जो कि आपको फेशियल फ्लशिंग कर सकता है, या फिर नोज़िया, वोमिटिंग, हार्ट रेट को बढ़ा सकता है। उसके बाद है आप एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन एक पेन रिलीवर है, ठीक है, जो कि आमतौर पे लोग फीवर रिड्यूस करने के लिए भी, फीवर को कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके साथ भी आपको अल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है आपको सीरियस लीवर डैमेज हो सकता है, और भी तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिर है एंटी डिप्रेसेंट, जैसे ट्राजोडोन या फिर निफाजोडोन, ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो कि डिप्रेशन से में आपको हेल्प करेगा, डिप्रेशन को कम करने में। और इसमें जो है सिडेशन इफेक्ट बढ़ सकता है, आपको नींद और ज़्यादा आने लगेगी जब भी आप अल्कोहल लेंगे तो, और ये जो है आपको और भी सीरियस साइड इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है एंटी हिस्टामिन ड्रग, जो कि एलर्जी में यूज़ किया जाता है, या फिर कोल्ड को, अगर किसी को कोल्ड हो गया उस टाइम यूज़ होता है ये एंटी हिस्टामिन। तो इसको भी अल्कोहल के साथ आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको नींद और ज़्यादा आ जाएगी, सिडेटिव इफेक्ट बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें ड्राउजीनेस, फिर आपको धुंधला दिखना, सिडेशन, फिर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। उसके बाद है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ये एक पेन मेडिकेशन में इसका यूज़ होता है, और जब भी ये ओपियोइड जो है अल्कोहल के साथ मिक्स होता है तो ये सिडेटिव इफेक्ट को और बढ़ा देता है, ठीक है, और जिससे कि इसका डेंजरस आउटकम हो सकता है, और आपका जैसे कि कफ रिफ्लेक्स हो सकता है, कफ और बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग फंक्शन भी जो है घट सकता है। उसके बाद है आपका जैसे कोल्ड और एलर्जी का जो भी मेडिकेशन है, इसको भी आपको अल्कोहल के साथ अवॉइड करना है। उसके बाद है बारबिचूरेट्स, जो कि अगेन सीडेटिव के तौर पे यूज़ होता है, या फिर स्लीप के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं, नींद और लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है बारबिचूरेट्स। तो इसका भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है अल्कोहल के साथ, और ये जो है हार्ट रेट को कम कर देता है, इवन ब्रीदिंग जो है उसको भी कम कर देता है, अगर आप बारबिचूरेट या फिर फेनोबार्बिटल, इन सब के साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान रखना है। इवन हर ड्रग का एक कुछ ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है किसी न किसी फूड के साथ। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ताकि आप उसका सही एफिकेसी या लाभ जो है ले पाए, और या फिर उसके दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट से बच पाए।